हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए हम लोगों को क्या है, आज कक्षा 10वीं के मैथ का क्या है, प्रश्नावली 5 क्या है 3 हल करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हम लोग क्या है, इसका बेसिक भी पढ़ चुके हैं इस पार्ट का, और क्या 502 तक हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 503 में देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन क्या आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, पुराने मतलब जो भी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं पिछले वर्षों में, तो उनमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए और कौन से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो देखिए योगफल का जो सूत्र होता है, तो यस बराबर n बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है योगफल का सूत्र। इसी सूत्र को हम लोग क्या इस प्रकार भी रख सकते हैं, यस बराबर n बाई टू a प्लस an। फिर इसी फार्मूले को हम लोग क्या है, यस बराबर n बाई टू a प्लस n के रूप में भी रख सकते हैं। यहाँ आप लोग जानते हैं कि देखिए ये क्या है, तो an क्या होता है, लास्ट पद होता है, और n भी क्या लास्ट पद है। तो देखिए ये ऐसे रख सकते हैं इस फार्मूले के इस प्रकार। और यहाँ जो है तो देखिए ये जो फार्मूला है, तो देखिए ये इस प्रकार है कि n बाई टू, और हम लोग यदि रखें a प्लस a, देखिए जो दो a है तो a प्लस a रख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 और क्या d, इसी फार्मूले को इस रूप में रख सकते हैं। तो ये जब पद होता तो ये क्या होता है, an बराबर, तभी इस फार्मूले को हम लोग इतना रखिए। देखिए जो योगफल होता है तो उसे क्या हम लोग Sn से भी डिनोट करते हैं, किससे? Sn से। तो देखिए इसी को हम लोग Sn बराबर भी यही फार्मूला रख सकते हैं। Sn बराबर क्या, n बाई टू चाहिए, S बराबर क्या, सम मींस क्या होता है, योगफल। अब देखिए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो आपका देखिए पहला जो सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले जो समांतर श्रेणी दी गई, तो दी गई 2 7 12 का कहां तक हम लोग 10 पदों तक। कैसी समांतर श्रेणी कह रहा है, 2 7 12, 2 7 क्या है 12, इनका क्या है 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योग। तो जब देखिए ये क्रम क्रमांक 1 का 1 है, जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, आपको थोड़ा सा देखना बस है। देखिए तो देखिए a बराबर क्या है, प्रथम पद मानते हैं हम लोग के, a बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर क्या निकालेंगे, d, d कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा कर। तो दूसरा पद क्या है 7 है, पहला क्या है 2, तो 7 से 2 घटाए क्या निकलेगा 5। फिर देखिए हम लोग क्या है, यहाँ 10 पदों तक, तो जो पदों की संख्या दी है, तो n बराबर क्या दिया गया है 10। अब देखिए इसे हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। तो देखिए यस n बराबर क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये फार्मूला भी पूछा जाता है 1 नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव में, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए यस n, तो यस, और n का वैल्यू यहाँ क्या है 10, तो ये 10 बराबर भी आप लिख सकते हैं, n की जगह 10 और बटा में 2। फिर क्या है 2 1 2 गुणा a का मान क्या है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है, तो देखिए n का मान क्या है यहाँ, तो 10 है और माइनस का 1 और गुणा में क्या है ये d का वैल्यू, तो d का वैल्यू क्या है 5, ऐसे रख देंगे। अब देखिए इसी को 2 से क्या इसमें भाग लगाएंगे, 10 में तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 5 आ गया। 2 दुनाई यहाँ गुणा कर देंगे, 2 2 का 4 आ जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 10 से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 से 1 घटेगा 9, और 9 में 5 का गुणा तो 9 पन्ना क्या हो जाएगा 45। ये हो गया, आंसर आ गया। देख लीजिए, देखिए 5 आ गया, और गुणे में देखिए ये 45 4 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 49, और जब इनका गुणा कर देंगे तो देखिए गुणा करने पर क्या आ जाएगा यहाँ, तो यस n बराबर हम लोगों का, देखिए 5 9 क्या होता है 45, 45 का 5 हासिल क्या आ गया 4 आ गया। अब 5 चौके 20, 20 4 क्या है 24, मतलब 245 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यस n बराबर था, यस 10 बराबर, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 10 है। ऐसे यही इसका आंसर है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। देखिए आपको समझना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, यदि किसी को नहीं आ रहा है एक बार में समझ में, तो इसे क्या रिपीट करके आप देख सकते हैं दोबारा, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो दिया गया है, अब इसमें क्या है 4 प्रश्न दिए गए पहले में, तो आप हल कर लीजिए, यदि कोई ना बने तो आप बता सकते हैं, तो उन्हें बता दीजिए। देखिए जो दूसरा का दिया गया है, दूसरा का पहला,
उसमें एक श्रेणी दी गई, कैसी दी गई है, तो कह रहा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14। एक कहां तक दिया गया है, तो ऐसे प्लस करके कहा इसका लास्ट का पद दिया है 84। कह रहे इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या हम लोग, तो देखिए इसी से हम लोग इसका पहला पद, तो देखिए यहाँ क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा 7। जो d निकालेंगे तो देखिए d बराबर तो क्या है यहाँ 10 सही 1/2 क्या है 2 है और माइनस का 7। तो देखिए यहाँ यदि इसे घटाएंगे हम तो 10 से 7 घटाएंगे क्या, तो 3 सही 1/2 आ जाएगा, मतलब 3.5। इसी को हमें क्या सॉल्व थोड़ा सा करना हो तो इसे सही बटा तोड़ 3 दूनी 6 क्या 7 और बटा में 2, ये क्या आ गया डी का मान। फिर देखिए जो लास्ट पद दिया है क्या है an बराबर, तो an बराबर क्या हो गया 84 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या है n का पहले वैल्यू इसमें ज्ञात करेंगे, तो मैंने ये वाला फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसे लगाएंगे। देखिए यहाँ an का मान क्या 84 रख दिए, a का मान क्या है, तो देखिए कितना लिखा है 7 लिखा है रख दिए। फिर n का वैल्यू नहीं ज्ञात है तो n माइनस 1, d का मान क्या है, देखिए 7 और बटा में 2। अब देखिए यहाँ 84 7 के इधर लाइए आप, तो देखिए 84 7 इधर आएगा इस पक्ष में, तो माइनस का क्या हो जाएगा 7 और बराबर में क्या है 7/2 है और n माइनस क्या हो, ठीक है। फिर देखिए इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इधर का तो यही रहेगा जो ये है 7/2 और n माइनस 1 बराबर में क्या है, तो बराबर में देखिए 84 से 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 77 आ गया। अब देखिए इसे क्या उसके बटे में ले जाएंगे, n माइनस 1 बराबर 77, अब बटे में ये जाएगा तो जब बटे से हम लोग क्या इसके गुणे में ले जाते हैं तो 2 बटे क्या हो जाएंगे 7, ये 7 से क्या 77 काटे तो 11 7 क्या हो गया 77, फिर 11 दुनाई क्या हो जाएगा 22। फिर इस जो 1 है तो इसे क्या उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ गया 23 हो गया, हल हो गया। देखिए n का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो योगफल निकालना है, तो यस n बराबर क्या होता है n/2। तो अब देखिए आप यही वाला फार्मूला बस है Sn बराबर n/2 a प्लस क्या an, क्योंकि यहाँ क्या लास्ट पद हमें याद है तो सीधा ये फार्मूला लगाइए, छोटा सा और निकाल लीजिए। तो देखिए यस और n का वैल्यू क्या है 23, तो यस 23 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब 23 में 2 का योगफल। तो देखिए n की जगह 23 है बटा में क्या है 2। अब फिर यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या है, यहाँ तो देखिए 7 दिया है, an का मान क्या है 84। अब देखिए 23 आ गया और गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 91, ठीक है। अब बटे में क्या है 2। अब देखिए 23 के इसमें गुणा कर लीजिए, 3 1 कम 3 3 9 27, 2 1 कम 2 2 दुनाई दोनों में 18 ऐसे। अब देखिए 3 आ गया 7 2 9 आ गया 2 10 की 0 1 1 2, ये क्या आ गया, तो देखिए इतना आ गया 2093 और भागे में क्या है 2, तो देखिए 2 का भाग कर लीजिए, 2 का भाग 2 में तो 1 0 आ गया, फिर 2 का भाग 9 में करेंगे तो 2 4 को 8 होगा, फिर 1 बचेगा ये 13 हो जाएगा, तो 2 6 12, अब फिर 1 बच गया ऊपर नीचे 2, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, यही इसका क्या है आंसर, मतलब यही इसका क्या है योगफल है, ठीक है ना। आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा, यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग देखिए इसे थोड़ा सा रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए अगला में कुछ वैल्यू दी गई है तीसरे नंबर में, ठीक है। देखिए तीसरा का हम लोग क्या है पहला देखेंगे पहले। इसमें देखिए क्या कुछ मान दिए गए, क्या दिया गया है a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है और यहाँ an का वैल्यू दिया गया, an बराबर क्या है 50, इतनी वैल्यू दिए गया है। तो कह रहा हमें ज्ञात करना है n बराबर हमें नहीं ज्ञात है, और यस n बराबर, ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा करना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है n का वैल्यू, तो ये इसमें a d और an का वैल्यू दिया गया, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1। क्यों ये वाला लगा रहे हैं, क्योंकि देखो a d और an का दिया गया, तो यहाँ से n का मान निकालने के लिए फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ an का वैल्यू क्या है 50 बराबर a का मान क्या है 5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 3। देखिए 50 बराबर 5
3 का गुणा करेंगे इसमें n में तो 3n, 3 का -1 में तो माइनस का 3। अब देखिए 50, ये क्या 5 से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 2 + 3n, ये बच गया। अब देखिए यहां से यदि इस 2 को इस तरफ पक्षांतर करें तो देखिए क्या आएगा, 3n बराबर 50 माइनस का क्या आ जाएगा 2। फिर देखिए हम लोग क्या है, इस 50 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 और यहाँ 3। फिर n बराबर करेंगे तो ये जो गुणा में रहता है n के साथ 3 तो बटे में चला जाएगा 3, तो 16 थी क्या होता है 48, मतलब 3 का 48 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। ये देखिए n का मान आ गया, एक मान हम लोग का आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है Sn। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा आप Sn बराबर लगाइए। Sn बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, फार्मूला का क्या होता है तो n/2। यहाँ an का मान ज्ञात है तो आप लोग ऐसे लगा सकते हैं a प्लस क्या है a, ये छोटा सा फार्मूला। तो देखिए यहाँ यस n का वैल्यू क्या 16 और यहाँ देखिए n का वैल्यू 16/2। फिर a का मान क्या है तो देखिए 5 है प्लस an का मान क्या है तो 50 है। अब देखिए 2 से इसे 16 को में भाग देंगे तो क्या 2 8 16 8 हो गया। फिर यहाँ से देखिए क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 5 को 55 हो गया। 8 का गुणा करेंगे 8 5 40, 8 5 40 और क्या हो जाएगा 4 44, मतलब इसका क्या है आंसर, ये क्या हो गया 440। ये इसका क्या आ गया योगफल आ गया। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, विशेष कोई इन क्वेश्चनों में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं कि इसे दोबारा बताना है। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो आप रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि नहीं आ रहा फिर भी तो आप बता सकते हैं कि आप दोबारा बता दीजिए, तो हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके जो भी शेष क्वेश्चन है तो हम लोग क्या अगली ही क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।